श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था जिसमें ये बात भगवान ने कही कि आसक्ति कहाँ से आरंभ होती है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। तो अगर सरल शब्द में कहें तो आसक्ति की जड़ है शरीर में। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे कि संसार की आसक्ति को हम त्यागेंगे तो हमको परमात्मा मिलेंगे। तो संसार की आसक्ति को त्यागना है तो कैसे त्याग करें। तो स्वामी जी कहते हैं कि दिस बॉडी इज मिनी संसार, ये शरीर जो है छोटा संसार है, सब कुछ इसी से है। शरीर है तो हमारे लिए संसार है, और हमारा शरीर नहीं रहा तो कौन सा घर, कौन सा पैसा, कौन सा परिवार। इसलिए सारे कनेक्शन जो जुड़े हुए हैं वो शरीर के कारण जुड़े हुए हैं। अगर शरीर में से आसक्ति निकल जाए तो संसार से आसक्ति स्वतः हट जाएगी। जैसे पंखे को बंद करना हो हमको, तो पंखे के जो पर घूम रहे हैं उनको जाके पकड़ना नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, वो बटन बंद कर देते हैं तो अपने आप। तो इसी प्रकार से हमारे परिवार में, धन में, मकान में और कहीं भी जहाँ मोह है उसको अगर छोड़ना है तो क्या छोड़ना पड़ेगा, शरीर का मोह छोड़ना पड़ेगा। दिखता नहीं है पर है सब इसके कारण। अब प्रश्न उत्पन्न होता है शरीर का मोह कैसे छोड़ें। तो इसका बहुत सरल उत्तर यह है कि मोह उसी में होता है जिसको मेरा बोलते हैं। अभी बाहर 10 वाहन खड़े हों और एक वाहन गिर जाए, एक के ऊपर एक गिरते चले जाए, है ना, 2 व्हीलर खड़ी है गिर जाए तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमारा वाहन नहीं है। लेकिन हमारा हो तो अरे मेरी गाड़ी गिर गई, पेट्रोल नुकसान हो गया, स्क्रैच आ गए, ऐसे। तो ये मेरी ही माया है। जहाँ मेरापन होता है वहीं माया होती है, वहीं मोह होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर में से मोह निकले, ताकि हमारा संसार में से मोह निकल जाए और हम भगवान को हृदय से याद कर सकें। याद तो अभी भी करते हैं, पर जब कहीं बंधा हुआ रहता है ना मन, तो एक मन तो वहाँ रहता है और दूसरी तरफ भगवान में लगता है। जैसे कोई व्यक्ति नर्मदा से परिक्रमा करना चाहते थे, करते करते देर हो गई, आखिर सायंकाल के समय पहुंचे तो बाकी नाविक चले गए। एक नाविक था, बोला मैं करा दूंगा, आप फिक्र मत करो, नर्मदा जी में घुमा के आता हूँ। बिठा दिया उनको। अब उसने भी कर रखा था नशा। तो ओंकारेश्वर में ऐसा नर्मदा जी की परिक्रमा होती है, ओंकार पर्वत बीच में एक पूरा राउंड लगाते हैं वो ऐसा। बोले मैं पूरा आपको घुमा के ले आता हूँ, ओंकार पर्वत की परिक्रमा करा देता हूँ। और उसने अपनी बोट चालू कर दी, सब लोग बैठ गए, आवाज़ आने लगी, मोटर चालू। अब अंधेरे के कारण आसपास के दृश्य तो दिख नहीं रहे थे, पर भावना थी कि नर्मदा जी की परिक्रमा हो रही है हमारी। चलती रही। अरे भाई परिक्रमा खत्म नहीं हो रही। बोले हाँ मेरे को भी लग रहा है थोड़ी लंबी हो गई परिक्रमा। होते होते ये बात सुबह हो गई। बोले पता नहीं कौन से रास्ते में निकला, अब रोशनी हो तो मालूम पड़ा। तो सुबह उठने के बाद देखा तो नाव वहीं की वहीं थी, कहीं गई नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको जिस रस्सी से बांध कर रखा था वो रस्सी नहीं खोली थी। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति। कल एक व्यक्ति आया, पता नहीं भगवान किस रूप में आता मालूम नहीं पड़ता है। बोला तो मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, और बातें इतनी गहरी ज्ञान की करें तो मुझे लगा पता नहीं कोई लीला हो रही है भगवान की, कौन जाने। तो उससे संदर्भ से जुड़ी हुई बात ये। तो बोला असली भजन क्या है स्वामी जी बताइए। तो मैंने बोला भगवान के नाम का जप करना भजन है उनका। बोला नहीं आप छुपा रहे हो, असली भजन क्या है। बोला ये कैसा आदमी है, जवाब दे रहे हैं तो फिर वापस से पूछ रहा है। बोला आप सब जानते हो, छुपा रहे हो। मैंने कहा अगर हम जानते हैं तो तुम भी जानते हो। बोले हाँ आप जानते हो और मैं जानता हूँ।
अच्छा ये भी कोई लीलाधारी है? उनका बताओ, फिर आप ही बता दो, एक ही बात है। बोले असली भजन तो संसार का मोह छोड़ना है, मोह छूट गया तो अपन भगवान से मिलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया बात बोली, बिल्कुल साफ बात, प्रसंग वही निकल रहा है यहाँ पे। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को पाना नहीं है, भगवान से मिलना नहीं है, भगवान प्राप्त ही है, भगवान से मिले हुए हैं, लेकिन अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा मन संसार से जुड़ गया। उन्होंने इसका एक दृष्टांत दिया है कि मीराबाई अपने भजन में बोलती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो मीराबाई कह रही ना यहाँ पे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब आप इस सेंटेंस पे ध्यान दें, इसमें जो मीराबाई ने कहा है ना दूसरों न कोई, इसके नीचे लाइन खींच दो, अंडरलाइन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोले गिरधर गोपाल तो हम सबके सदा से ही हैं, वो हमारा सर्वस्व है, हमारे माता पिता हैं, परमात्मा है, हम उनसे बाहर हो नहीं सकते क्योंकि वो अंदर बाहर सर्वत्र है, वो हमसे अलग कभी हुए ही नहीं। तो बोले ये तो नंबर 2 की बात है, नंबर 1 की बात है कि दूसरों न कोई। अब संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन उनमें से हमने 2-4 लोगों को क्या मान लिया कि ये मेरा है, परिवार जिसको बोलते हैं ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये जो मोह है, केवल ये मोह ही हमको परमात्मा का अनुभव नहीं होने देता। तो इनको मेरा मत मानो, मेरा मानने से मोह होता है। तो बोले फिर किसका माने? बोले इनको भगवान का मानो, है ना। ऐसा बोलते भाई आपका बच्चा बड़ा अच्छा, बोले मेरा क्या है, भगवान का है। बोले आपका मकान बहुत बढ़िया है, क्या बोलते हैं, हमारा क्या है, भगवान का है। तो केवल बोलना ही नहीं चाहिए, अंदर ऐसी भावना भी होना चाहिए कि भाई भगवान का है। जब आप ऊपर से बोलेंगे तो आपकी आसक्ति अंदर से बनी रहेगी, अंदर से आसक्ति रहेगी तो कोई कील भी ठोक देगा मकान में तो लगेगा जैसे दिल पे ठोक दे। गाड़ी पे स्क्रैच आता है तो किसको स्क्रैच आता है, बोले यहाँ लकीर खींच गई, खास करके नई गाड़ी में आता है तो क्या मतलब क्या हुआ, गाड़ी को अपन ऐसा बोलते हैं भगवान की, लेकिन मानते किसकी अपनी। तो आपको मानना भी भगवान का है और बोलना भी है, और अपना कुछ नहीं है। आसक्ति छोड़ना सरल नहीं होता, लेकिन कोशिश करें तो छूट सकती है। तो उसको मेरा नहीं मानना है, न ममा। अखंडानंद जी महाराज अपना एक संस्मरण सुनाया उन्होंने कि एक बार किसी ग्राम में भिक्षा लेने के लिए गए अपने वृंदावन वाले महाराज जी। तो एक माता जी घर से निकली भिक्षा देने के लिए, हमारा सौभाग्य महाराज जी आप पधारे, मैं भिक्षा लेके आती हूँ, लेके आई। बोले महाराज जी मेरी एक प्रार्थना थी, निवेदन था, ये तो बहुत अच्छा हुआ आप पधारे भिक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ उपदेश भी दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कल मैं गीता मोहन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गया था, जो डायरेक्टर हैं। तो बड़ी अच्छी बात कही, संदर्भ से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का भोजन रोगी पेशेंट और महात्मा का भोजन जिज्ञासु। ऐसा मतलब बात सही है। महात्मा को आनंद कब आता है, कोई जिज्ञासु मिल जाए, थाली लगी हुई हो और कोई प्रश्न पूछ ले, बोले खाना तो खाते रहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, और उनको उत्तर देने में आनंद आता है। और ख़ास करके जो विद्वान होते हैं उनको जिज्ञासु बहुत प्रिय लगता है, वो खास उनकी रुचि का विषय होता है। तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा अवश्य उत्तर देंगे माता, अवश्य। और जो महाराज जी ने उत्तर दिया, जो उन्होंने कहा था उपदेश दीजिए, तो उन्होंने उपदेश किया। उन्होंने कहा माता जी देखो सारे उपदेश का सार बताते हैं आपको, तो बड़े संत सर्वशास्त्रों के ज्ञाता। और क्या बोले, हम आपको बतलाते हैं सब शास्त्रों का सार कि मुक्ति कैसे होती है। बोले न मम इति मुक्ति, मम इति बंधन। बंधन क्या है, मम, किसी को मेरा मानो बंधन। जिस चीज़ को आप मतलब आपके पास कोई चीज़ है, आपने उसको बेच दी, अब उसका कोई कैसा भी करे, एक व्यक्ति के पास कार थी बढ़िया लाल रंग की,
बहुत सुंदर दिखती थी, उसने किसी को बेच दिया और 15-20 दिन बाद निकला वहाँ से, मैं भी उनके साथ था। और वो बोले ये अपनी कार का इसने क्या करा? उस सामने वाले ने उसका कलर निकाल के दूसरा कलर चढ़ाना था। बोले ये क्या कर दिया? अब बोला अब इसकी कार ही जाने। पूरा उन्होंने पहले रंग निकाला और फिर दूसरा लगाते होंगे और उसके पार्ट्स वार्ट्स निकाल दिए, कुछ रिपेयरिंग कर रहे होंगे उसको अपने हिसाब से सारा। तो बोला अपने को क्या, मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। अपना पैसा तो अपने को मिल गया, ये जो करना है करें ना। मामा आपने क्या हो गया, मेरी नहीं है। जब मेरी नहीं होती है तो वो आपको प्रभावित नहीं करती, वो आपको उसका सुख दुख व्यापता नहीं है। तो आप आपका संसार में से मेरापन निकालना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है, मेरापन निकालो शरीर में से। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, अगर ध्यान दो तो एक प्रवचन में भी काम बन सकता है। कितना ही भजन करते रहो, मतलब क्या है, जैसे ओंकारेश्वर में नाविक ने आजकल उन्होंने क्या करा है, वो चप्पू नहीं चलाते, उन्होंने तो मोटर लगा रखी है, बस वो ऐसे घुमाते रहते हैं जिस दिशा में जाना हो। तो वो मोटर चल रही है और रात भर चली, लेकिन खड़ी कहाँ रही, वहीं के वहीं। अपन कितना ही नाम जप करते रहो। मुझे कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप इतना बोलते हो भजन करो, तो भजन करने वाले सब सुधर तो नहीं गए? जी हाँ, तो साधक को इस बात को समझना है कि जब तक आसक्ति का त्याग वो नहीं करेगा तब तक उसकी अध्यात्म में गति नहीं हो सकती। सर एक और कारण है, देखो आप जब भी करोगे ना तो जब करने के बाद भगवान से प्रार्थना यही करोगे क्या, जहाँ मोह होगा ना, किसी को धन में मोह है तो बोले मेरे काम में बरकत हो और अधिक पैसा आए, मेरा रुका हुआ पैसा आ जाए, मेरा व्यापार आगे बढ़े। संत से भी ये आशीर्वाद मांगेगा, भगवान से भी ये मांगेगा। भले वो पूजा करेगा, पाठ करेगा, वो भगवान के लिए भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, वो अपने काम धंधे के लिए कर रहा है। कोई माता जी के मानो काम धंधा नहीं करते तो वो अपने बच्चों के लिए दुआ मांगेंगे कि मेरी बिटिया वहाँ है, वो सुखी रहे, उनका ऐसा हो रहा है, वो सब ठीक हो जाए। तो वो जो किया हुआ भजन है वो किसके लिए हो रहा है, संसार के लिए, क्योंकि संसार को मेरा मानता है। अच्छा, प्रार्थना भी करो तो दिक्कत नहीं, पर प्रार्थना कौन सी वाली करो जो हमारे उपनिषद में कही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ है सभी सुखी हों वे सदा। आप लोग भी बोलो, सभी सुखी हों वे सदा, हों वे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख शो। ये सर्व जो शब्द है ना, इसका दूसरा अर्थ है भगवान, क्योंकि सर्व सब भगवान ही है। लेकिन जब सीमित होता है तो जीव हो जाता है, सीमित होता है तो वस्तु हो जाती है, व्यक्ति हो जाता है। भगवान क्या है, सर्वत्र एक परमात्मा का अलावा कुछ नहीं। तो जहाँ आपने सर्व बोला, भगवान देखो ना, ये सब नाना रूप, पशु पक्षी मनुष्य जो भी जीव के स्वरूप है सब परमात्मा का स्वरूप है। तो अगर आपको प्रार्थना ही करनी है भगवान से तो ये मत करो कि हमारा अमुक व्यक्ति ठीक हो जाए, बोले चलो आपके साथ साथ सभी को कवर कर लेते हैं। बोले भलाई करना है तो कंजूसी क्या करना है ना, एक व्यक्ति की भलाई क्या करना है, बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो जाए। जी हाँ, यही तो मोह है ना। इस मोह से छूटने के बिना अपन कितना पाठ करें, पूजा करें, सत्संग करें, काम नहीं बनेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूजा पाठ आपका व्यर्थ जा रहा है। पूजा पाठ करते करते भगवान की कृपा होगी, करुणा होगी और आपके दिल में जो आसक्ति है वो दूर हो जाएगी। एक माताजी बीमार थी तो डॉक्टर ने उनको बोला कि नमक मत खाओ, सूजन आ जाती है आपको, बीपी भी बढ़ता है। तो उन्होंने बच्चों को बोला कि मेरे भोजन में नमक मत डाला करो। तो मैं मिलने गया उनसे, तो बोले मेरे बच्चे बोलते हैं कि तुम 7 दिन में एक बार आधी कचौरी मांगती हो, बोले पूरी मत खिलाओ, आधी खिला दो, उसमें नमक नहीं होता है क्या? जब वो नमक खाती हो तो ये हमारा खाना क्यों बिगड़वा रहे हो, इसमें नमक डाल दो।
अब बोले क्या करें, डॉक्टर ने मना किया पर बिना नमक का खाना वो दे नहीं रहे मेरे को, मैं तो राजी हूँ। अब मेरे को आदत है पुरानी कचौरी खाने की, तो कभी इच्छा हो जाती है 7 दिन में बोलती हूँ ले आओ, तो मानते हैं नहीं, मान जाते हैं ले आते हैं। तो बोले कचौरी खाते, मैं बोलते हैं आधी दे दो बेटा, आधी दे दो। तो डॉक्टर ने भी बोला है कोई इनके जान के दुश्मन मत बनो, शरीर तो छूटना ही है, कभी थोड़ी इच्छा थोड़ा सा खिला दिया करो। पर इनको क्या बहाना मिल गया, क्या बहाना मिल गया, वो आधी कचौरी खाती हो तो फिर हमारे भोजन में नमक क्यों नहीं डलवाती। बोला ठीक है। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं जो इनमें मोह रखती थी और जीवन भर इनके लिए प्रार्थना करती थी, इनके सुख का ही सोचती थी, तो भगवान मेरा इनमें से मोह निकालना चाहता है। मैं देख रही हूँ, देखो ये भगवान की कृपा होती है कि आपको अंदर से विवेक आए। अगर आपको जीवन में किसी से प्रतिकूलता मिले तो आप समझना चाहिए कि इस व्यक्ति में हमारी आसक्ति थी, भगवान आसक्ति छुड़ा रहे हैं हमारी। इसको अपनी ज़्यादा चिंता है कि हमारे खाने में अरे भाई नमक बाद में भी डालो मिक्स हो जाता है, पर बोला अपनी ज़्यादा चिंता है, माता जी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। तो संसार में सब एक रोग लगा हुआ, मेरा क्या होगा, है ना, सबको मेरा मेरा लगा हुआ है, अपना शरीर, अपना सुख, अपनी सुरक्षा, यही माया है भगवान की। तो वो मेरे के चक्कर में कर्तव्य का पालन भी नहीं करता है व्यक्ति, ठीक से सेवा भी नहीं करता है ना। किसी को डायबिटीज़ हो तो वो फीका लेते हैं, पर कभी कभी उनका भी संस्कार रहता है जिंदगी भर का, कभी इच्छा हो जाती है। उस दिन तो आपने वो मीठा खा लिया, अब बोल रहे थोड़ा दूध में शक्कर है, तो बोले नहीं खाएंगे, नहीं चलेगा आप, बोले डाया नाटक मत करो लो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मेरापन हमारा है ना, ये इसी के कारण हमको संसार का सारा दुख व्यापता है। और वो सबसे मूल मेरापन किसमें, अपने शरीर में। शरीर के आसक्ति के त्याग के साथ संसार की आसक्ति का त्याग हो जाता है। और शरीर की आसक्ति का त्याग करने का उपाय क्या है, शरीर के लिए सोचो कि ये मेरा नहीं है, भगवान का है। बस एक बात पक्की कर लो, बहुत बड़ा भजन शुरू हो जाएगा। जी स्वस्थ रहने के लिए उपाय करो, स्नान करो, भोजन करो, औषधि लो, व्यायाम करो, तनाव मत लो, बहुत अच्छी बात है। ये सब करते हुए सोचो कि भगवान के शरीर का ध्यान रख रहे हैं। अपना समझ के करोगे तो आसक्ति होती है, भगवान का समझ करके करो तो आसक्ति नहीं होगी। परिवार का भी ध्यान रखो, लेकिन अपना समझ करके नहीं कि भगवान के दिए हुए बंदे हैं, भगवान ने सेवा के लिए दिए, इनकी सेवा करनी है। पैसा दिया है उसको मेरा मत समझो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अलमारी खोल के रख दोगे कोई भी ले जाए, है ना। संभाल कर, बोले भगवान ने दिया संभाल कर रखो, उसका सदुपयोग करो, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करो, और अगर कोई बहुत नीडिड मिलता है उसकी सेवा कर दो। भाई हाँ इसको ज़रूरत है, ये पूरी नहीं कर पा रहा है, चलो अपन थोड़ा इसको सहयोग कर देते हैं। लेकिन जब अपन आसक्ति करते तो हम सेवा नहीं कर पाते, फिर हमसे छूटता नहीं है। हमारी कोई भी वस्तु हो, धन हो, फिर वो छोड़ नहीं पाते। तो अपना नहीं माने, भगवान का माने, ये पहचान है। ये एक बात की पहचान है कि आप उसको अपना मानते हो कि भगवान का मानते हो। तो अगर आपने वर्बली बोल दिया वाणी से कि हाँ हम तो भगवान का मानते हैं, तो उसका वैलिडिटी टेस्ट क्या होगा, कैसे पहचानोगे? बोले टेस्ट यही है कि जिस चीज़ को आप भगवान का मानोगे उसका उपयोग करने में संकोच नहीं होगा, है ना। जैसा अभी एक भैया आए, एक बोरा भर के सेवफल रख दे यहाँ पे, और बोला कि मैं थोड़ा जल्दी में वो जा रहा हूँ, ये सबको सेवफल बांट देना। तो आपने देखा ज़्यादा है, 2-2 बांटो ऐसे। और किसी ने बोला भाई साहब मेरे घर पे कोई बैठा उसको भी देना है, तो बोले ले जा यार, कब तक बांटूंगा, 2 की तू 4 ले जा। तो आपको बांटने में कोई हाथ नहीं रुकेगा। और अगर अपना लेके आया तो क्यों भैया मिल गया ना, तुम जाओ, बच गए और कहीं देंगे। तो अपनी चीज़ हो तो बचाने की कोशिश करेगा, और दूसरे की हो तो लगाओ, सेवा का काम है, सेवा में लगाओ। जब भगवान का मानोगे तो उसके अंदर पकड़ नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि पकड़ जो होती है ना, ये ममत्व जो होता है ना, ये मेरा मानने में होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। स्वामी जी ने तो कहा है अगर ममता से मुक्त हो गए तो मुक्ति हो जाएगी आपकी, बंधन केवल ममत्व का ही है। और अखंडानंद जी महाराज ने क्या कहा, न मम इति मुक्ति,
अपन यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? जिस देवता के नाम से आहुति देते हैं उनका नाम बोलते हैं। इदम कृष्णाय इदम न मम। न मम आपका जो है आसक्ति को समाप्त करने का सूत्र है। इसको जीवन का परम सूत्र बना है। एक बार एक महाराज जी के पास हम गए, हमने कहा हमको साधु बनना है, घर छोड़ देते हैं, आपके आश्रम में आ जाते हैं, भजन करेंगे या सेवा करेंगे आप। बोलो नहीं नहीं, इधर मत आना। मैंने कहा क्यों? आप तो खूब प्रेरणा करते हो भजन की, फिर मना क्यों कर रहे हो? बोले क्या तुम इधर आ जाओगे तो तुम्हारे परिवार में जो तुम्हारे भाई लोग हैं ना वो आके हमसे झगड़ा करेंगे। तो मैंने कहा फिर? बोले कहीं भी चले जाओ, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वृंदावन हरिद्वार कहीं भी जाओ, फिर थोड़े समय बाद सब सेट हो जाए ना उसके बाद फिर आना। तो मैंने बोला हाँ ये आवाज़ सही है। तो मैंने कहा वहाँ थोड़ा साधना तो बताओ, कुछ ऐसा क्या करना है? तो बोले मंत्र केवल यही नहीं होता है राम कृष्ण दुर्गा शिव का। बोले मंत्र का मतलब होता है मंत्रणा, सलाह। बोले गुरु ऐसी युक्ति बताता है, उस युक्ति से मुक्ति हो जाती है। तो ये क्या है? महापुरुषों की बताई हुई युक्ति है। अखंडानंद जी महाराज ने क्या कहा माता जी को? न मम इति मुक्ति। बोले सजा देना पड़ेगा इसके लिए। किसी भी चीज़ के लिए आपके मन में ये भावना नहीं आना चाहिए कि ये मेरी है। मेरी होगी तो पकड़ हो जाएगी उसके अंदर, मेरी है नहीं, भगवान की है। और वैसे भी विचार करो क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे। जो मिला यहीं से मिला, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। उसको मेरा मत मानो। मानो कोई सत्संग में बैठा हो और एकदम से उसको अपने महंगे शूज़ का ख्याल आ जाए, तो उसका ध्यान सत्संग से हट के कहाँ चला जाएगा? शूज़ में, क्योंकि मेरा शूज़। तो आसक्ति जो है वो आपको भगवान से विमुख करती है। कई लोग बोलते हैं ध्यान नहीं लगता, कई लोग बोलते हैं जप में मन भटकता है। बोले स्वामी इतना समय हो गया भगवान का सुमिरन करते हैं लेकिन वैसी एकाग्रता नहीं होती। तो क्यों नहीं होती बताओ? कारण केवल एक है, कहीं ना कहीं आपका मन लगा हुआ है। एक स्वामी जी को किसी ने बोला कि स्वामी जी हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है। तो बोले झूठ बोल दो। तो घबरा गया, बोले नहीं स्वामी जी सच में नहीं लगता है। बोले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जिसका ध्यान नहीं लगता। तो बोले दुनिया का तो मुझे नहीं मालूम, मेरा तो नहीं लगता है। बोला अच्छा बताओ, जब गैस के ऊपर दूध रखते हो तो कितनी बार ढूलता है? तो बोले कभी कभार ढूलता है, बाकी तो हम गर्म करते। बोले ध्यान देना पड़ता है कि नहीं? बोले हाँ देते हैं ना। तो तुम बोले ध्यान नहीं लगता, ध्यान लगता है कि नहीं दूध में? अच्छा बोले तुम्हारे पतिदेव तुमको पैसे देते हैं घर खर्च चलाने के बाद? देते हैं। तो नोट पे कितनी बार गिनना पड़ता है? 25 बार 50 बार? बोले नहीं एक बार गिनते हैं, कभी होता है तो एक आध बार और गिनना पड़ता है। तो बोले नोट गिनने में ध्यान लगता है कि नहीं? और खाना बनाते हो और कुकर की सीटी 2 बज जाए तो इधर उधर कहीं भी घूम रहे हो, आगे बंद करते हो कि नहीं कि खाना जल जाता है? बोले हाँ बंद कर देते हैं। बोले ध्यान लगता है कि नहीं? वो बच्चा स्कूल से नहीं आए, लेट हो जाए तो ध्यान लगता है कि नहीं? बोला हाँ लगता है। तो काहे को बोलते ध्यान? नहीं नहीं बोले मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है भगवान में ध्यान। तो बोले जिसमें अपनी रुचि होती है उसमें ध्यान लगता है, और तुम्हारी रुचि संसार में है तो उसमें लगता है। भगवान में होगी तो भगवान में भी लगेगा। संसार से मेरापन हटा दोगे तो संसार से ध्यान अपने आप हट जाएगा। जरूरत होगी करोगे फिर हट जाएगा। एक व्यक्ति बोले स्वामी बिजनेस और नौकरी में यही फर्क है। बिजनेस में आदमी घर आने के बाद में भी अपने काम के बारे में सोचता है। उसको माल दे रखा है, अभी तक पेमेंट आया नहीं, माल आ गया है, अभी तक ग्राहक आया नहीं, ये चीज़ बिगड़ रही है, इसको ठीक करना है। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चलती हैं। और नौकरी वाले को क्या होता है? बोले ठीक है ना, बज गई 6, हुआ ना काम, अब चलो घर पे। उसको पलट के थॉट ही नहीं आता कि कंपनी का कितना काम बाकी है और क्या है। बोले ठीक है भैया मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, निश्चिंत रहता है उसके बाद। धंधे वाला भी हो सकता है अगर वो भगवान पर छोड़ सके तो ऐसा। लेकिन आदमी की हालत तो ये है कि दुकान से निकला ताला लगाया, अब गले में पैसे छोड़ दिए उसने, तो ताला हिला हिला के देखता अच्छा लगा कि नहीं है, फिर चला जाता। और आधे रास्ते में एक उम्र के बाद फिर ऐसा भी होता अरे लगाया कि नहीं लगाया? बोले नहीं लगाया तो था, क्योंकि लगाने के बाद हिलाया भी था। तो ये जो याद आ रहा है ये आज का आ रहा है कि कल का आ रहा है ना? बोले यार आजकल स्मृति बहुत हो रही है, एक बार अपन रात को नींद खराब करने से एक बार और चल के चेक कर लो दोबारा। तो आदमी का मन है 2 बार के बाद तीसरी बार भी विचार आ सकता है। तो ये ताले हिलाते रहेंगे ऐसे अगर आसक्ति रही तो।
मन फंसा रहा है, तो ये ताला था एक दृष्टांत है, मतलब मन बार बार उसी चीज़ में घूमता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि असंगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग, ये परम सूत्र है। कई लोग भजन तो करते हैं, आसक्ति को नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कई लोग तो बोलते हैं कि भगवान हमारी ये चीज़ जो है ऐसा कस के पकड़ते हैं कि बस बन ही रहे हमारे पास, है ना। एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, सच्ची घटना बता रहा है। बोले मैंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मेरी टोपी जो है ना ये सर पे बनी रहे। टोपी लगाते थे। तो मैंने बोला टोपी में क्या बड़ी बात है। बोले नहीं आप समझे नहीं, टोपी का मतलब इज्जत हमारी, हमारा मान सम्मान। बोले भगवान से मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरी पत्र रखना, लाज रखना, मेरी जो टोपी है ये सिर पे रखना। तो मैंने बोला ये क्यों मांगते हो। तो बोला अभी इतना उतार चढ़ाव है जीवन में, लगता है कभी ऐसा कुछ नहीं हो जाए जो इतनी इज्जत कमाई चली जाए। वो बाद में उनके साथ वैसा ही हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। फिर मांगने वाले लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। ये बोले एक चीज़ मांगी थी वो भी भगवान ने नहीं, पर समझ नहीं पाता है व्यक्ति। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, भगवान जब अपना बनाना चाहते हैं आपको, तो भगवान को ये पसंद नहीं आता कि संसार में आपकी कहीं आसक्ति हो। तो जहाँ पे भी आसक्ति होगी ना वहीं कटाई डालेंगे। उनकी आसक्ति किस में थी? मान प्रतिष्ठा में। जैसे किसी की धन में होती है, किसी परिवार में होती है, तो बोले मान प्रतिष्ठा में। तो भगवान ने उनका मान प्रतिष्ठा में ही बाधा डाल दी। बोले अरे क्या मान और क्या अपमान। भगवान का भक्त जो है वो तो देखता है मैं तो भगवान का हूँ, जैसा वो रखे हर हाल में राजी हूँ। और ये झूठे संसार के लोगों का मान लेके क्या करोगे। ये आज हार पहनाएंगे और कल इनको दोष दिख जाए तो ये जूते मारने लग जाएंगे ऐसा। तो बोले इनके चक्कर में मत पड़ो, इनको रिझाने में मत लगो, अपना असली उद्देश्य देखो। ये उनको इम्पोर्टेंस देना है इसका मतलब ना। एक महात्मा थे, उन्होंने कहा यह कि देखो मैं पहले भी महात्मा था, अब मुझे महामंडलेश्वर बन गया, उपाधि मिल गई, तो अब जो है लोग ज़्यादा आने लग गए, ऐसे ज़्यादा भेंट पूजा होने लग गई। तो बोले ये मेरी भेंट पूजा नहीं हो रही है, ये जो पद है ना उसकी पूजा हो रही है। मैं तो वही का वही, ज्ञान भी वही का वही है। तो ये पद की पूजा करते हैं लोग। संसार में कोई व्यक्ति मिनिस्टर बन जाए, कोई कलेक्टर कमिश्नर बन जाए, उसके सारे विकेट के रिश्तेदार जो है सब उसको कांग्रेचुलेशंस, है ना, बधाई हो आपको, बढ़िया महंगा वाला बुके लेके जाएंगे, सर क्या बात है, आपकी योग्यता है, आप हमारे संबंधों में गौरव का स्थान प्राप्त किया है ऐसे। जबकि अंदर क्या है वो सब जानते हैं इस बात को। और जिस दिन वो कलेक्टर कमिश्नर मिनिस्टर के पद से हटा तो बोले तुम किसी काम पे नहीं। अब बुके तो क्या है फूल भी लेके नहीं जाएंगे, टाइम पास करना मुश्किल हो जाए अगले व्यक्ति के लिए। तो बड़े पद वालों को दिक्कत होती है जब उन पदभार से मुक्त हो जाते थे। पर ये बात अगर वो पद पे रहते हुए समझ जाए कि ये व्यक्ति जो मेरे पास आ रहे हैं ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं, ये पद के पास आ रहे हैं, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, पद का सम्मान कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये संसार जब स्वार्थ का संबंध है। कहीं न कहीं कोई न कोई गणित रहता है, समझ नहीं पाता है मेरा क्या होगा। सबसे बड़ा रोग ये है। तो यहाँ स्वामी जी के भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस रोग से मुक्त होने का उपाय यह है कि वो रोग तुम मुझे दे दो। और बोले भगवान आपको कैसे दे सकते हैं। बोले मुझे दोगे तो भी मैं निर्लिप्त, मुझे लगने वाला नहीं, तुम मेरा मत कहो, बोलो भगवान का। समस्या तो भगवान की हो गई ना फिर। बोले मेरी होने वाली नहीं, मैं निर्लिप्त हूँ, है ना। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, बहुत पुराना दृष्टांत सबका सुना हुआ, गाँव का था। तो उसने अपना वजन अपने सिर पे रखा हुआ था, ट्रेन में चढ़ गया, सीट पे बैठा, सिर पे वजन रखा। तो आसपास वालों ने कहा भैया ये वजन उतार के रखो, आप बैठ गया। बोले टिकट तो मैंने अपना लिया, इसका थोड़ी लिया, इसको कैसे रख दूँ। तो ऐसे किसी व्यक्ति को बोलो भाई जो चिंता है आपकी भगवान पे छोड़ दो। बोले नहीं मेरी चिंता मैं भगवान को छोड़ूँ, भगवान को क्या तकलीफ दूँ। बोले जब आप कर रहे हो तब भी भगवान की, आप संभाल रहे हो तो भी आप नहीं संभाल रहे हो, भगवान ही संभाल रहा है, क्योंकि आप तो निमित्त मात्र हो, करने वाले तो वही है। तो यहाँ कह रहे हैं मेरा अपन छोड़ दो। लिप्यते न स पापे न, आप मोह रखोगे तो पाप होगा, मोह रखोगे तो वासनाएं सताएंगी। लेकिन अगर आप मोह ही नहीं रखोगे तो भगवान बोल रहे फिर पुण्य और पाप से मुक्त हो जाओगे। कैसे? कमल के पत्ते की तरह। आगे भगवान कहते हैं
अब अगले श्लोक में निष्काम और सकाम दो प्रकार के लोग हैं। एक के मन में कामना है, एक के मन में कोई कामना नहीं। तो दोनों की गति क्या होती है, वो गति का वर्णन भगवान ने इस श्लोक में किया। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्। बोले जो युक्त है, जो योगी है, जो निष्काम कर्म योगी है, उसकी स्थिति क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि वो कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देने के कारण क्या करता है? नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, अर्थात निरंतर रहने वाली स्थायी शांति को प्राप्त होता है। शांति तो दूसरों को भी मिलती है। आपका कोई काम रुका हुआ हो जाता है, शांति मिलती है। आप कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हो, मिल गई आपको शांति मिलती है। आपका पैसा रुका हुआ आ गया तो शांति मिलती है। पर वो क्या है? टेम्परेरी वाली। भगवान यहाँ कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? नैष्ठिक शांति, सदा रहने वाली। वो कब मिलेगी? जब आप जो भी कर्म करते हो भगवान को अर्पण करते जाओ और कोई इच्छा मत रखो। चाह गई, बोले चाह के साथ और क्या गया? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। बोले आप चाह छोड़ोगे तो चिंता भी जाएगी और मन कैसा हो जाएगा? बेपरवाह। और जिसको कछू ना चाहिए सोई शहंशाह। ये मत सोचो कि इसके पास कितने करोड़ रुपए हैं। करोड़ों रुपए होने से कोई शहंशाह नहीं होता है। शहंशाह तब होता है जब आपकी चाह मिट जाती है। और चाह स्टेटस से नहीं होती है कि कितना स्टेटस है। चाह होती है विवेक जगने से। आपका विवेक जग गया तो आपकी चाह छूट जाएगी। विवेक किस जगह गया? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर आज वाली बात समझ में आ गई और आपने मेरा मानना छोड़ दिया तो कितनी शांति मिलती है। सारे दुख मेरा को लेकर, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी वस्तु, मेरा स्वास्थ्य। अरे शरीर उनका है, उनका स्वास्थ्य अपने ऊपर है, आप ध्यान रखो उसका, लेकिन मेरा मत मानो। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जैसे दासी होती है, वो अपनी मालकिन के यहाँ जाती है, उनके बच्चे को पालती है। वो क्या बोलती है? मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा है। पर वो अंदर जानती है कि मेरा बच्चा ये नहीं, मेरा बच्चा तो घर पे है। यहाँ मेरे को सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं इसको अपना बना करके प्यार कर रही हूँ ऐसे। तो इसी प्रकार से संसार के व्यवहार में सबको मेरा मेरा बोलो, लेकिन अंदर में क्या रखो कि ये मेरे नहीं है, केवल भगवान ही मेरा। मीराबाई ने क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल। पर भगवान आपके तब होंगे जो दूसरे को मेरा मानते वो छोड़ो, दूसरों न कोई। बोला नहीं 50-50 भगवान, थोड़ा संसार भी अपना, थोड़ा आप भी अपना, ऐसे। तो भगवान क्या है? 50 में राजी नहीं होते, क्योंकि भगवान जब भी मिलते तो पूरे मिलते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कहे कबीर में पूरा पाया। तो माँ ने बोला कि पूरा कैसे पाया? माँ आनंद महीने तो उसका उत्तर दिया, पूरा दोगे तो पूरा पाओगे। संसार का पूरा मोह छोड़ दोगे तो पूरा परमात्मा पालोगे। उन्होंने एक शिक्षक थे, उन्होंने विद्यार्थियों को बोला चलो सब लोग पचमढ़ी चलेंगे, जिसको चलना है सब अपना नाम लिखा देना कल और अपने रुपए जमा करा देना। कोई राशि बता दी उन्होंने। एक लड़का पास में दिखा उनको अगले दिन, क्या तुम्हारा क्या हुआ? तो बोले सर वो 50% तो कंफर्म है, बाकी सोच रहा हूँ। तो सर ने बोला क्या एक पैर अंदर रखोगे एक बाहर रखोगे? क्या 50% क्या? यहाँ तो चलोगे, यहाँ तो नहीं चलोगे। तो भगवान जो है आधा नहीं मिलता है, पूरे मिलते हैं। तो पूरे मिलने के लिए संसार पूरा छोड़ना पड़ता है। हाँ, छोड़ने की प्रोसेस में आप हो सकते हो कि अभी 50% छोड़ पाए हो, कुछ आसक्तियाँ छूट गई हैं, कुछ छोड़ने जा रहे हो। तो स्वामी जी ने आपको शॉर्टकट बता दिया, शरीर में से आसक्ति छोड़ो, बाकी सब आसक्ति निकल जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है अर्थात जो सकामी है, जो फल में आसक्त है, वो कामना के कारण क्या होता है? वो कामना के कारण संसार के बंधन में बंध जाता है। इसकी व्याख्या में उड़िया बाबा जी कहते हैं जो मुमुक्षु या निष्काम कर्मयोगी होता है वही शांति को प्राप्त करता है। वह शांति तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन मिलती किसको है? जो मुक्ति का मुमुक्षु का मतलब था मोक्तुम इक्षु, जिसको मुक्ति की इच्छा है। शांति और मुक्ति दो अलग चीज नहीं है। जो मुक्ति चाहता है उसी को शांति मिलती है।
और हम क्या चाहते हैं, संसार का सुख हमारे पास बना रहे। तो अगर आप संसार को पकड़ोगे तो शांति कैसे मिलेगी? अगर कोई चीज़ आप बच्चा पकड़ ले तो जब नींद आती है तो क्या होता है, छूट जाता है। तो नींद आने के लिए भी संसार को छोड़ना पड़ता है। आपके अलमारी में बहुत सारे रुपये रखे हैं अथवा सोना रखा है, चाबी आपके पास, अब आपको डर लग रहा है, आपने कस के उसको पकड़ रखा है। सो पाओगे क्या? नहीं। कब सो पाओगे? जब उसको आप रख दोगे, अथवा नींद आ गई तो वो छूट जाएगा। ये वाइस वर्सा है। अगर आपको परमात्मा की शरण प्राप्त हो गई तो संसार छूट जाएगा, और संसार छोड़ दिया तो परमात्मा की शरण प्राप्त होगी, ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होगी। तो यहाँ कह रहे हैं अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबद्धते। जो मुमुक्षु है ना, कोई लोग बोलते हैं मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं आध्यात्मिक उन्नति चाहता हूँ। उन्होंने कहा आपको इसका मतलब मालूम है क्या? बोले तो क्लियर ही है, इसमें क्या मतलब, भगवान को चाहते हैं हम, मुक्ति चाहते। मैंने कहा देखो इसका मतलब केवल 3 चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी माया है ना उसको महापुरुषों ने बहुत हमारे लिए प्रयास किया है। तो आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जितनी आसक्तियाँ हैं वो 3 में अपन समराइज करके ले सकते हैं। कौन कौन सी? बोले 3 के हैं। एक देह में रहती है, देहासक्ति। दूसरी जो है धन में रहती है, वित्त में आसक्ति। और तीसरी जो है संबंधों में रहती है। तो क्या आप इनको त्यागने को तैयार हो? इसको दूसरे प्रकार से कहा कामनी, कांचन और कीर्ति। कि आप जो है धन की आसक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो, क्या आप चाहते हो मुक्ति मिले? बोले हाँ चाहते तो हैं। बोले आप वासना की आसक्ति को, भोग की आसक्ति को छोड़ने को तैयार हो क्या? बोले फिर अगर भोग ही छोड़ देंगे तो फिर सुखी क्या रह जाएगा? संसार का सुख मिले तो संसार में आप सुख भी चाहते हो और मुक्ति भी चाहते हो, यही गलती है। इसको और समराइज करके बोले बहुत काम की बात है। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सुखासक्ति ही मोक्ष में बाधा है। सुखासक्ति ही जीव के आत्मस्वरूप के अनुभूति में बाधक है, भगवत प्राप्ति में बाधक है। आप सुख की आसक्ति छोड़ दो, बंधन खत्म। जहाँ जहाँ से सुख ले रहे हो, चाहे कामनी हो, चाहे कांचन हो, चाहे कीर्ति हो, बोले हमको इस सब की कोई अपेक्षा नहीं है, न मान सम्मान की, न धन की, न भोग की। हम तो प्रभु को चाहते हैं। अगर दिल से ऐसा चाहोगे तो आपको अवश्य प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो आज इतना ही। आइए प्रेम से भगवान का नाम लें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, हर हर महादेव। एक पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, 2 अध्याय, श्लोक संख्या 11। 2 अध्याय चल रहा है, श्लोक संख्या 11। दोनों समय होता है, 10 श्लोक सुबह, 10 शाम को।